खूबसूरत और प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमें लगता है कि हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र चाहिए होंगे। सही बताऊँ ना, इन ऑर्गेनाइज़र्स का रोल सिर्फ 40 या 30% होता है। बाकी हमारी एफ़र्ट ही होती है कि हम चीज़ों को किस तरह से यूज़ करते हैं। बाज़ टाइम तो हम कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीद के लाते भी हैं घर में, तो हमें यूज़लेस लगता है, फिर वो हमारे किसी भी काम नहीं आता और कुछ चीज़ें घर में ही पड़ी होती हैं जो हमारे इतनी काम आ जाती हैं कि हमें अपने पैसे वेस्ट लगते हैं, जो कि हम मार्केट से ख़रीदते हैं चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो कुछ इसी के रिलेटेड है कि घर में मौजूद मटेरियल से हम अपने घर को प्रैक्टिकल और ख़ूबसूरत कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जी मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि पेंट ब्रशेस को कैसे नीट कर सकते हैं, कैसे साफ़ कर सकते हैं। मैंने भी अपने पेंट वाले ब्रशेस काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था। इनके अंदर इनकी बेस में बहुत सारा ऑयल पेंट जम गया था, यानी एक्रेलिक पेंट जम गया था। ये भी ऑयल बेस ही होता है पेंट। तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने यूज़ किया है एक लिक्विड का, जिसका मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। फ़िल वक्त तो आपने इनकी कंडीशन देख ली है, ये किस कदर गंदे हो चुके थे। किसी के ऊपर ग्लू जमी हुई है, किसी के ऊपर पेंट जमा हुआ है। इसको क्लीन करना था मैंने भी फ़र्स्ट टाइम, मेरा भी ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने लिक्विड को कप में डाला और ब्रशेस को इसके अंदर डुबो के रख दिया। 1 घंटा लगा था। 1 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है इनकी, वरना ये नॉर्मल पानी से नहीं उतरते। इनको डायरेक्ट आप गर्म पानी में भी डुबो के रखेंगे ना, तो ये नहीं नीट होते हैं। मैंने ये भी करके देखा है। अच्छा, मैं लिक्विड भी आपको बता देती हूँ। ये है पेट्रोल। ये आप घर में खड़ी बाइक में से निकाल सकते हैं और 1 घंटे के लिए आपने ब्रशेस को इनमें डुबो के रखना है। डुबोने के बाद आपने 1 घंटा वेट करना है और फिर इस तरह से कपड़े से साफ़ कर लेना है। ये देखें कैसे ये पेंट उतर रहा है। मुझे ख़ुद इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। मैंने ये सुन रखा था कि पेट्रोल से जितने भी पेंट के दाग होते हैं ना, वो उतर जाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये ब्रशेस वगैरह भी इसी से साफ़ हो सकते हैं। तो आपके सामने है, सबसे पहले हमने ब्रशेस को कपड़े से क्लीन कर लिया। फिर हमने उबलते हुए खौलते हुए गर्म पानी के अंदर इनको एक एक करके डिप करना है और टीथ ब्रश की मदद से इनकी बेस में से पेंट निकालना है। कुछ इस तरह से हमने इनको नीट कर लेना है। सारे ब्रशेस ऐसे ही 1 बाय 1 करके हमने डिप करते जाना है और साफ़ करते जाना है। बीच में पानी फिर नॉर्मल हो गया था, मैंने फिर से इसको उबलता बबल्स वाला पानी लेके आई गर्म करके, फिर साफ़ किया। अब ये देखें, ये मेरे पास इसमें से 2-3 ब्रशेस जो हैं वो 5-6 साल पुराने हैं, जिनको मैं यूज़ कर रही थी, और ये बच्चों ने भी काफ़ी इनको ख़राब किया है। ये देखें इनके ऊपर ग्लू जमी हुई है, शायद कोई गम वगैरह ऐसी लग गई है। ये देखें किस तरह से मैं अक्सर ग्लू वगैरह भी लगा रही होती हूँ ब्रशेस की मदद से, या बच्चे भी समटाइम्स यूज़ कर लेते हैं, तो ये ख़राब हो चुके थे। ये नीले वाला और ग्रीन वाला ब्रश जो है मेरा 5-6 साल पुराना है। बाकी ये जो रेड वाले हैं ये लोकल से हैं, ये मैंने अभी परचेज़ किए थे। ये बहुत अच्छे पेट्रोल के साथ साफ़ हो सकते हैं। बाकी आपने सारे स्टेप्स को और से देखना है। इसके बाद आज मैंने अपने कुछ पुराने बैग्स निकाले थे। उनमें से ये काफ़ी ख़राब हो चुका था। मुझे ज़िप चाहिए थी 1 अदद, तो मैं देख रही थी कोई अच्छा बैग, ब्रांडेड बैग हो, उसकी मैं ज़िप निकाल लेती हूँ। तो मैंने जब ये बैग देखा तो इसकी काफ़ी हालत ख़स्ता हो चुकी थी। ये काफ़ी पुराना है, 7-8 साल पुराना है, और ये मेरी खाला ने मुझे गिफ्ट किया था, जो कि लंदन से आया था। और इसकी ऊपर लेदर बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, एक्सपायर हो चुका है। इसके जो ये मैग्नेट है, ये भी मैंने निकाल के किसी DIY में यूज़ कर लिया था, और इसकी ज़िप काफ़ी अच्छी थी। ये भी मैं निकाल के अपने दूसरे बैग में लगा लूँगी। अब नीचे जो है इसके जूट लगी हुई थी, जो कि मुझे लगा ये किसी DIY में यूज़ हो सकती है। चलते हैं जी, हम देखते हैं हम अपने पुराने जो लेदर के बैग हमारे ख़राब हो जाते हैं उनको हम रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। मैंने तो कुछ इस तरह से रीयूज़ किया है। अब आप बताएं, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पुराने बैग्स को कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जी इसकी ज़िप निकालनी है और अपने दूसरे बैग को लगानी है। उसकी ज़िप टूट चुकी है, तो मैंने लोकल किस्म की ज़िप लगाई हुई थी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो मैं ये ज़िप निकाल के इसको लगा दूँगी। उसके बाद ऊपर वाला तो हम एक दफ़ा रख देंगे, ऊपर वाली जो लेदर है इसकी, उसको एक दफ़ा साइड हटा देंगे। नीचे जो जूट की बास्केट निकली है ना, इसका यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये इसको निकाल लिया है, इसके एजेस वगैरह नीट कर लेंगे। और ये देखें ऊपर वाला पार्ट भी किसी ना किसी DIY में तो यूज़ हो ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको नीट करूँगी, ऊपर जितने भी रफ़ पार्ट हैं वो निकाल लूँगी। सारा खस्ता हुआ पड़ा था, इस कदर बेहाल है ना। इतने महंगे बैग आते हैं, इनको नहीं एक्सपायर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ रिमूव कर लिया है। ये बास्केट अब मल्टीपर्पज़ बास्केट बन गई है।
इनको हम ड्रास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी बहुत सारी मेकअप की चीज़ें रखने के लिए, स्टेशनरी आइटम रखने के लिए, किचन में यूज़ हो सकती है। इसके अलावा ये हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली बेसिस पे जो भी स्किन केयर की चीज़ें होती हैं, स्किन केयर नहीं कह सकते हैं, जो भी मेकअप की चीज़ें होती हैं वो हम इसमें डाल के रख सकते हैं। इसकी बेस इतनी खूबसूरत थी, प्यारी बड़ी थी, कहीं से भी ख़राब नहीं हुई थी, तो मैंने इसीलिए इसको दोबारा से रीयूज़ किया। ये बास्केट अब कोई नहीं कह सकता कि हमने एक पुराने बैग में से निकाली है। इसकी लेदर बिल्कुल ख़राब हो गई थी और जूट बिल्कुल चमक रही थी। ये बिल्कुल एक प्यारी सी, और आजकल आपको पता है ना कि जूट की जो चीज़ें हैं वो कितनी ट्रेंडिंग है और कितनी खूबसूरत एस्थेटिक सी लगती हैं। पुराने फैशन दोबारा आ गए हैं, तो ऐसी चीज़ें ना बहुत प्यारी लगती हैं। इसके बाद मैंने मंगवाया था जूट का फैब्रिक और जूट रोप मंगवाई थी। इनसे DIYs बहुत अच्छे बनते हैं। अब इनकी काफ़ी कदर हो चुकी है क्योंकि ये ग्राफ्ट में यूज़ होते हैं। इनसे चीज़ें काफ़ी अच्छी बनती हैं और हैंडमेड चीज़ें बनती हैं। दैट्स वाई कि ये काफ़ी महंगी भी हो गई हैं। लेकिन ये जूट का जो फैब्रिक है ये सस्ता सा है। ये आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप से मिल जाएगा या कोई भी पर्दों वाली या सोफ़ों वाली शॉप से मिल जाएगा जहाँ पर वो कपड़ा सेल करते हैं। लेकिन हमने तो ये लोकल मार्केट से लिया है। मुझे नहीं अब आइडिया नहीं है, ये वैसे भी 200-300 से ज़्यादा का नहीं होगा। तो ये अच्छा फैब्रिक मुझे मिल गया था। इसके अलावा ये जो जूट रोप है ये महंगी है, ये थोड़ी महंगी है। इसके हम गोले बना के रख लेंगे ताकि मैं आगे DIYs में इनको यूज़ कर सकूं। DIYs में भी ख़र्चा होता है और हमें करना पड़ता है अपनी वीडियोस के लिए। ऑडियंस की पसंद का भी ख्याल रखना पड़ता है। जो चीज़ें शायद हमें नहीं ज़रूरत होती उनको भी हम बना के दिखाते हैं क्योंकि ऑडियंस की डिमांड होती है, हमें उसको भी फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने एक मैट लिया है। ये मैंने अपनी फ्रिज के लिए मैट लिया था तो मैं उसी का ही साइज़ ले रही हूँ। आप इसको सर्कल शेप में, ओवल शेप में, स्क्वायर शेप में या ट्रायंगल शेप में, ट्रायंगल तो नहीं कह सकते, रेक्टेंगल शेप में बना सकते हैं। रेक्टेंगल ही प्यारा लगेगा, ट्राई तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने एक शेप निकाल लिया कुछ इस तरह से। अब इनके धागे काफ़ी निकलते हैं। आप चाहें इनकी साइडों पे ग्लू लगा सकते हैं ऐसे ही ना, थोड़े एक आध इसकी ये डोरी निकाल के ना, तो यहाँ पर ग्लू लगा सकते हैं जिससे ना इसके दोबारा एजेस वगैरह नहीं निकलेंगे, रफ़ नहीं होंगे। मैं तो इनको ज़रा फोल्ड कर दूँगी और यहाँ पे मैं ग्लू गन की मदद से इसको स्टिक करती जाऊँगी। ग्लू गन से फ़ौरन जुड़ती जाएगी और DIY बहुत जल्दी बन जाता है। आप अगर सादा ग्लू यूज़ करेंगे ना तो जल्दी जुड़ेगी नहीं, उसका आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको हार्ड बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा ये कपड़ा थिक हो जाए, तो आप इसके पूरे के ऊपर ग्लू लगा के वेट करें, इसको ड्राई होने दें, फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ लेसेस के पीस निकाले थे ताकि मैं इसको डेकोरेशन दे सकूं। तो लेसेस के पीस मुझे जो अच्छे लगे वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और साइड जो भी एजेस थे उनको मैंने कुछ इस तरह से नीट कर दिया। अब ये देखें, ये नीट करने से ही काफ़ी प्यारा लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत सजाना तो है हमने। इसके बगैर तो DIY अधूरा लगता है कि कुछ ना बंदा इसको करे ना तो बिल्कुल DIY खाली लगता है। खैर यहाँ पे मैंने इसको नीट किया। नीट करने के बाद मैंने जिग जैग लेस यूज़ की। इस तरह की भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है बाज़ार में। मैं क्योंकि घर में कपड़े सीती रहती हूँ, मेरे पास ऐसी चीज़ें पीसेस वगैरह मौजूद होते हैं, तो मैंने उनका यूज़ किया। चारों तरफ मैं वो जिग जैग लेस लगा दूँगी। लगाने के बाद हम फ्लावर बनाएंगे। अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर लेते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेस के साथ भी फ्लावर बन जाते हैं, लेकिन मैं जूट रोप के साथ फ्लावर बनाऊंगी। बिल्कुल इसको खूबसूरत बना देंगे हम। अब देखें एक सादा सा जूट का कपड़ा जिसके साथ हमने अपने टेबल के लिए या साइड टेबल के लिए या अपने डाइनिंग टेबल के मिड में रखने के लिए एक प्यारा सा मैट बना लिया। उसके ऊपर आप कोई भी थाल तैयार करके रख सकते हैं जिसमें डेकोरेशन आइटम्स होते हैं। और इसको मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए कोई फेरी लाइट्स लगा सकते हैं। अगर आप किसी कोने को डेकोर कर रहे हैं तो रात के टाइम आप फेरी लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं जो कि प्यारी लगेंगी। अब यहाँ पे मैट रेडी हो गया था। इसको मैंने ग्लू गन की मदद से जोड़ लिया है, एजेस नीट के लिए हैं, ऊपर एक अदद लेस का पीस लगा लिया है।
ये जिगजैग लेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट कलर में आती हैं, फ्लावर ही होते हैं उसमें, वो लेस भी आप यूज़ कर सकती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब ये सिंपल सा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं क्या करूँगी, मैंने जो जूट ड्रॉप ली थी इसको कुछ इस तरह से गोल गोल घुमाते जाएंगे और एक राउंड शेप में पीस रेडी कर लेंगे और ग्लू का यूज़ करते जाएंगे। यहाँ पर आप कोशिश करेंगे सिंपल ग्लू ही यूज़ करें। ग्लू गन ऊपर नज़र आती है जो कि बिल्कुल भी नीट लुक नहीं लगती चीज़ की। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं थी अवेलेबल, सादा लिक्विड जो ग्लू होती है वो नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने फिर ग्लू गन का ही यूज़ करना था। इस तरह से मैंने बिल्कुल इसको गोल गोल घुमाती गई हूँ और एक मैंने इस तरह से मिड रेडी कर लिया है। अब इसके लिए हम पत्तियाँ रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे फूल ही बना रही हूँ और ये मैंने सारे स्टेप्स इसलिए रिकॉर्ड किए थे, समटाइम्स समझ नहीं आती और बनाने वाला अगर फर्स्ट टाइम बना रहा है उससे ये सही नहीं भी बनते, समझ नहीं आ रही होती। लेकिन ये टाइम टेकिंग काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सब्र से बैठ के आप बनाएंगे ना तो नीट भी बनेंगे। पहला नहीं इतना नीट बनेगा लेकिन दूसरा तीसरा सारे अच्छे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। हैंडमेड चीज़ों की पाकिस्तान में शायद इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर की कंट्री की बात करें ना तो वहाँ पर हैंडमेड चीज़ों की बड़ी वैल्यू है। ऐसी चीज़ें ऑनलाइन सेल होती हैं बड़ी अच्छे दामों में, जैसे शॉपिफाई है, इट्सी है। इन ऐसे प्लेटफॉर्म मैंने 1-2 दिनों में देखे कि इन पर DIY चीज़ें बनी हुई, हैंडमेड चीज़ें बनी हुई इतनी अमाउंट में सेल हो रही हैं, जैसे 30-40,000 50,000। चीज़ भी अच्छी होनी चाहिए लेकिन अपनी स्किल्स, अपनी हैंडमेड स्किल्स को आप इस तरह से सेल कर सकते हैं, मुंह मांगी कीमत ले सकते हैं। ये है कि पाकिस्तान में उनके अकाउंट्स बनाना मुश्किल है, अनाड़ी बंदे का काम नहीं है। कोई प्रोफेशनल बंदा अगर आपको मिल जाए तो आप ऐसे अकाउंट्स पे काम करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर बन गए हमारे फ्लावर और मैंने इनको ज़रा सा सेक लिया। सेकने से जितने भी रफ़ एजेस थे ना, धागे थे, वो जल गए और बिल्कुल नीट से हमारे फ्लावर बन गए। मैंने सिर्फ 3 ही बनाए थे और मैं अब ये सोच रही थी कि इन तीनों को लगाऊंगी कहाँ पे। अब देखा मैंने इनको हर जगह रख के, दरमियान में रख के देख रही थी, साइडों पे लगा के देख रही थी, सोच रही थी एक और फूल बना लूँ जिनको चारों कोनों पे लगा लूँ। तो चारों कोनों वाला वही पेंडू वाला लगता है, फिर 4 कोनों पे फूल लगे हुए। फिर मैंने ऐसे रख के देख लिए, इनको लगा दिया। ये देखें, हम मोती थे, मोती भी ऊपर लगा दिया। अब आपने मुझे बताना है कौन सा अच्छा लग रहा था। मैंने तो इनको फिल वक्त लगा दिया है, अच्छे बी लग रहे थे। और अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने किसी भी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, बल्कि आप इनको साइड टेबल पे रख सकते हैं। 2 बना लें, दोनों बैठ के साइड टेबल पे रख के आप अपनी जो भी चीज़ें हैं इनके ऊपर रख सकते हैं। प्यारे भी लगेंगे और एक नई लुक आपको भी अच्छा लगेगा आते जाते। जब भी आप हैंडमेड चीज़ों पे नज़र पड़ती है ना, जब वो अच्छी बन जाएं तो वो वाकई में बड़ी प्यारी लगती हैं। अब आपने मुझे बताना है कि ये हमारा मैट कैसा बना है। आप इसको मज़ीद, आप होते तो इसको मज़ीद कैसे डेकोर करते, या ये फ्लावर मुझे कहाँ पे अटैच करने चाहिए थे, आप मुझे लाजमी बताइएगा। सो दैट इज़ इट, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया करें, कमेंट पे अपना फीडबैक लाजमी शेयर किया करें। ये चंद मिनट की वीडियो के पीछे पूरे दिन का स्ट्रगल होता है, कभी 2 दिन लग जाते हैं एक वीडियो को कंप्लीट करने में, तो काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद हम लोग अपनी वीडियो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ लाइक करने में कोई कंजूसी ना किया करें और अपना फ़ीडबैक भी लाजमी शेयर किया करें। इससे हमें बहुत एनर्जी मिलती है नया कॉन्टेंट बनाने में भी और नए आइडियाज़ लेके आने में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।